जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। छत्तीसगढ़ के डिबेट शो पंचायती में आप सभी के स्वागत करता हूं। हिट एंड रन के मामला में आए नए कानून के चलते ड्राइवर हड़ताल में हैं। प्रदेश में 2 दिन ले लोगों मन के नींद हराम हो चुके हैं। न बस चलत है, न पेट्रोल डीजल के ठिकाना है, स्कूल बंद है, सब्जियां मन महंगा हो गई हैं। हर तरफ हड़ताल के असर दिखत है। इधर हालात नहीं बिगड़े एक बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सब अफसर मन के बैठक लीन और हालात ला काबू में रखे के निर्देश भी दिन है। साथ ही लोगन मन हड़ताल की वजह जो समस्या सामना करत हैं ओकर बर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कहे जाते। 6 तस्वीर आप मन देखो और स्थिति ला समझो। लेकिन इस सब मामला में अब सियासी रंग भी चढ़त है। विपक्ष तेज कर दे है। तो आज के पंचायती में हम बात करबो कि हड़ताल के साइड इफेक्ट और साथ ही सियासी गलियारा में जो नई जंग शुरू हुई से एक ऊपर एक सबले पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया भी आप मन सुनाओ। महसूस कर सकते हैं कि अभी सड़क में निकलो तो ऐसा लगता है कि इसी कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरा डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। नहीं, तो 6 तस्वीर ला देखो और जो पंचायती मन करत हन एक विषय भी है कि हड़ताल से तो लोग बेहाल होगी ने, लेकिन विपक्ष भी अब सवाल उठाते। अमरजीत भगत पूर्व मंत्री ला अपन सुनो कहते कि डबल इंजन के सरकार जिन हरहे और अब डबल ताकत ले पब्लिक ला ठोकत है। एकर भाषा कतक मर्यादित है नहीं है एकर ऊपर भी चर्चा करबो और हमन 3 रिपोर्टर के जरिए अपन ला 3 जगह के हालात भी बताबो और समझाए के कोशिश भी करबो कि कैसे स्थिति है, का यात्री मन ला समस्या के सामना करना पड़त है और ये हड़ताल ले का आम जनता भी परेशान होवत है। तो 6 तस्वीर देखो। रायपुर, बीजापुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़, अंबिकापुर, यहाँ कई स्थिति है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर मन सड़क में उतर गिन है। लेकिन का एक कानून के सपोर्ट में अब कौन उतरत है कौन नहीं उतरत है, विपक्ष के क्या कहना है। काबर अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया अपन सुनो। उमन कहे थे कि डबल इंजन की जो सरकार है ओकर ऊपर ये चांस मिल गई से, मौका मिल गई से कि वह अब आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर। तो एक खास विषय में हमारे संग कांग्रेस के पक्ष रखी धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी के पक्ष रखी मुकेश शर्मा जी और 3 रिपोर्टर भी जुड़ी। लेकिन सबले पहले आप मन ला ये तस्वीर दिखा था कि ड्राइवर मन के जो हड़ताल होते हिट एंड रन कानून में रद्द करे की मांग करे थे, संशोधन करे की मांग करे थे। एकर ऊपर ही चर्चा करबो और लगातार बताबो कि सत्ता पक्ष का व्यवस्था करी से ये हड़ताल रोके बर और जनता के बदहाली ना हो ओकर बर। और 3 रिपोर्टर भी हमन जाबो और हमन चर्चा भी करबो। हमार संग गेस्ट मन जुड़ गिन है, हमारा मेहमान मन जुड़ गिन है। कांग्रेस ले पक्ष रखी धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी ले पक्ष रखी मुकेश शर्मा जी और 3 तेज तर्रार रिपोर्टर स्टार जैन रायपुर ले हमारे संग जुड़े हैं, बिलासपुर ले जितेंद्र थवाइत, अभिषेक सोनी अंबिकापुर ले। सबले पहले रुक करबो स्टार आपके राजधानी में अपन खड़े हो, का स्थिति है सरकार के पक्ष ला अपन बैठक होगी से बताओ। देखिए, जो हिट एंड रन कानून है ओकर विरोध में जिन ड्राइवर मन देश भर में हड़ताल में है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल एकर आंशिक असर दिखते हैं। आंशिक असर एकर पर बोलूँ कि फिलहाल यदि बात करबो अनाज के, सुमन हमन अनाज मंडी गए रहन, सब्जी मंडी गए रहन, फल मंडी गए रहन, तो जिन गाड़ी मन बाहर से लोड रही से वो गाड़ी मन तो आगे है, लेकिन आगे वाली स्थिति अभी कह नहीं सकें। तो फिलहाल वहाँ तो आंशिक असर दिखी से। पेट्रोल पंप में चलो भीड़ दिखत रही से, लेकिन डीलर मन के कहना है कि पर्याप्त माल में गाड़ी आवत है, पेट्रोल लोगन मन में मिली और शाम तक स्थिति सामान्य हो गए। जहाँ बंद हो गए पंप चालू हो गए। लेकिन आप लोग बता दो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मामला गंभीरता से ली से और तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए सबो जिला के कलेक्टर और एसपी मतलब निर्देश दे कि आवश्यक वस्तु जे ने ओखर गाड़ी कैसो भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए। बहरहाल यात्री बस जरूर बंद हो गया। हमारे साथ लोगन मन मौजूद ओखर से गुट बात करता है। जो हड़ताल हुआ है, क्या लगता है आपको कितना इसका असर हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? छोटे मोटे लोगों को बहुत कुछ असर होगा सर, और जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं, काम धंधा करने वाले, उनको बहुत बुरी असर पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, जो बाहर से लोग फंसे हुए हैं बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, उनको दिक्कत परेशानी हो रही है। सर, कहना ये चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल कोरोना से जो है देश जूझते जूझते किसी तरह से
एक कदम पे खड़ा हुआ है। जब तक बीच में एक एक बार रहते 6 महीना साल भर नहीं होता है कि उसके बाद कुछ ना कुछ होते जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि आदमी कहाँ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने की जगह पे 100 रुपये की पूंजी रहती है तो आ जाता है एकदम जमीन पे। स्टार फिर खड़े होता है, फिर से आऊं मैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया जो आई से अमरजीत भगत के ओकर ऊपर भी चर्चा चलत है और कांग्रेस आरोप लगा थे कि डबल इंजन के जो सरकार है ओहर डबल ताकत ले लोगन के ठुकाई करत है। अमरजीत भगत के बयान अपन सुनो धनंजय जी, कतक एला नैतिक मानथो, आपन का पक्ष रखतो, क्या ऑफिशियल बयान है कांग्रेस पार्टी के? देखो अविनाश जी, जो स्थिति निर्मित हुआ है 2 दिन से देखा था कि हिट एंड रन के मामला लेके जो देश भर में जो ड्राइवर मन हड़ताल कर दे हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि व्यवस्था चरमरा चुके हवे और ये कारण का पर उत्पन्न हुई से जो केंद्र में बैठे सरकार जो मनमानी करत है, एक तुगलकी फरमान जारी कर दे हवे। मोला ऐसे लगते कि सोच विचार के प्रकार से कोई निर्णय करना चाहिए और ये निर्णय से का लोगों को नुकसान होते, का फायदा होते देखना चाहिए। मैं कल एक विश्लेषण पढ़त रहे हूँ, ये जो हिट एंड रन कानून ला लेके जो ड्राइवर मन के मन में जो डर बैठे हुए है, पूरा देश भर में 80 लाख के आसपास ड्राइवर हवे, 28 लाख ड्राइवर ऐसे जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बाकी निजी सेक्टर के भी है, कोई ट्रैक्टर चलैया है, कोई कार चलैया है, कोई टेम्पो चलैया है, कोई बस चलैया है, कोई ट्रक चलैया, कोई एम्बुलेंस चलैया, ड्राइवर सब में आते हैं। और मैं समझता हूँ आप भी अगर कार ड्राइव करते हो, मैं भी कार ड्राइव था, मोर संग बैठे मुकेश भाई भी कार ड्राइव करते, तो भी ड्राइवर के कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो कानून बनाए गए हैं वो मैं बहुत सोच समझ के विचार करना रही से कानून से निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ थे। 80 लाख हाथ सीधा एक प्रकार से बेरोजगार हो ही पहली बात। दूसरी बात जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आज देखो मैं अभी बाहर गया रहा हूँ, रास्ता में आया तो कहीं भी मतलब कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं दिखी, ना कोई बस दिखी, बल्कि कई जगह चक्का जाम जो स्थिति से कैसे मतलब खुद दिक्कत हुई से कई जगह सूचना मिले कि पेट्रोल नहीं मिल पाते, कहीं डीजल नहीं मिल पाते, कहीं दूध के सप्लाई गड़बड़ा गए, कहीं आलू प्याज नहीं मिल पाते, कहीं दाल के सप्लाई गड़बड़ा गए। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित काबर हो, सिर्फ 2 जन के मनमानी के चलते तेवा बिल्कुल करना चाहिए। मुकेश जी जवाब ले लेथन तो का व्यवस्था बिगड़े है मुकेश जी? देखो अविनाश जी, ये जो कानून बने हैं वास्तव में आप आंकड़ा ला देखो तो कितना आवश्यक रही ये समझ में आई। पिछले साल 1,69,000 सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, 1,69,000, 28% जो मरिया रही ने तो उनमें नाबालिग के श्रेणी में रही ने। और कहीं ना कहीं आप एक जो मामला है ये तेज गति से गाड़ी चलाए के कारण या नशा में गाड़ी चलाए के कारण, तो कहीं ना कहीं हमें रोक लगना चाहिए। ओकर बाद आप देखो कि पूरा दुनिया में 5% के दर से सड़क एक्सीडेंट रुका थे, लेकिन हमारे यहाँ 9 से 11% ये दुर्घटना बढ़े है। तो ऐसे टाइम में कोई ना कोई कदम उठाए ला सरकार ला पड़ी, सरकार कदम उठाई से कहीं ना कहीं अब एमा देखे लिए पड़ी कि का चीज ला करे से ड्राइवर मन ला भी मिले। और एक चीज बता दो कि ये एक तरफा कानून नहीं है, एमा एक कानून वो है कि यदि मामले ड्राइवर मन कहा भाई हम यदि जो जेकर एक्सीडेंट हो जाए ओला उठाए बर उतरबो तो भीड़ हमला मार दी, तो उहू में मॉब लिंचिंग करैया ऊपर कड़ा कानून बने, 10 साल तक के सजा के व्यवस्था, मृत्यु दंड के व्यवस्था तक होए। तो कहीं ना कहीं मुकेश जी ड्राइवर मन ये भी कहते हैं कि अगर वो मन कर रहा अगर 7 लाख रुपया नहीं थी तो मन ड्राइवर ही काबर करते भाई 7 लाख रुपए तब ही जब एक्सीडेंट करबे। कहीं ना कहीं यदि आप एक्सीडेंट लापरवाही से आपके होते तो उमर रोकथाम की जरूरत है और रुकना भी चाहिए। ये सबके लिए है, पूरा देश के लिए है। और यदि ये गति से दुर्घटना बढ़ाते तो रोकना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कानून आए है, ओकर बावजूद यदि ड्राइवर मन से कुछ लगा कम करे बर बिल्कुल सड़क दुर्घटना कहते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत बिलासपुर ले हमारे संग जुड़े हुए से। जितेंद्र, का स्थिति है बिलासपुर में? काबर स्ट्राइक के बाद जगह जगह के तस्वीर हम देखा था कि कहीं कुछ कम पड़े थे, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई से। बिलासपुर के का स्थिति है? बिल्कुल देखो 2 दिन हो गए यहाँ पर हड़ताल चलत है और हड़ताल के जन असर है अब लोगन मन ऊपर भी पड़ना शुरू हो गए है। तमाम जन प्राइवेट सेक्टर, माफ कीजिए, तमाम जन आवश्यक वस्तु जन होना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल के बात करबो, गैस के बात करबो, अनाज के बात करबो, सबके व्यवस्था कहीं ना कहीं अब प्रभावित होते। बिलासपुर में सबसे बड़े जन दिक्कत अब सामने आते, यहाँ के जन पेट्रोल पंप मन है वो ड्राई हो जाते। अब एक स्थिति का है कि पेट्रोल के टंकी नहीं पहुंच पाते, जेकर कारण अब पेट्रोल जन है
तमाम जो पेट्रोलियम के पदार्थ है वह यहाँ पर ड्राई होते, ओकर कारण यहाँ पर लोगन मन ला दिक्कत उठाना पड़त है। हालांकि दूसर दिन भी अगर बात करबो तो आज यहाँ पर हड़ताल के असर देखे गए है। एकर सेतिर यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के तमाम जन लोगन मन है वो प्रभावित होई से। ऑटो वाले मन भी आज प्रभावित है, ओमन भी आज कामकाज बंद कर दे रहे, कहा कि पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं लोगन मन अब सीधे तौर पर अगर बात करबो तो प्रभावित होते। हम तो मौजूद हैं, देखो यहाँ भी पेट्रोल पंप जन है वो बंद हो गए हैं। तो ऐसा अगर बात करबो तो शहर के अधिकांश जो पेट्रोल पंप है वो ड्राई हो गए हैं। और जहां पर पेट्रोल डीजल मिला थे वहां भी स्थिति ये है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगे है, स्थिति मारपीट तक के बनत है। आज जैसे बिलासपुर से हम खबर भी ब्रेक करे रहे हैं कि कई जगह पेट्रोल की वजह से जन पेट्रोल पंप के जन कर्मचारी है ओमन संग हुज्जतबाजी होते, मारपीट होते। कहीं ना कहीं जन लोगन मन है वो खासा परेशान होते और एकर कारण यहाँ पर जन स्थिति है वो बिगड़ते। तो कहीं ना कहीं ये मामला में निर्णय जरूरी है, जन निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए। हालांकि प्रशासन अपन तरफ से प्रयास करे थे, आज जरूर बिल्कुल जितेंद्र, प्रशासन बैठक ले है, तमाम सरकार भी लगातार बैठक करे थे। लेकिन मुकेश जी आपन ले सवाल ये है कि हड़ताल के असर कम करे पर सरकार का करत है, प्रशासन का करत है? देखो निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल बैठक करीन है, पूरा जिला के जिलाध्यक्ष मन से एसपी से बातचीत हो है और धीरे धीरे करके व्यवस्था, जैसे मैं सुनत रहा आपके संवाददाता भी बताते रहे कि धीरे धीरे व्यवस्था सुधरत है। और एमा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है। ये आवश्यक वस्तु है, एकर आपूर्ति लगातार कैसे बने रहे ये दिशा में सरकार गंभीरता से काम करत है और धीरे से अब ये कोई तकलीफ आगे बढ़ने वाला नहीं है। सब जन शांति रखा है और व्यवस्था धीरे धीरे करके सुधरने वाला है, कहीं कोई बड़े दिक्कत आने वाला नहीं है। ये बात के मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चलो धनंजय जी, लगातार उन्होंने कहा थे कि जनता पर कानून लाई से और सरकार काम भी करत है, लेकिन का विपक्ष ला हमला करे के मौका मिल गई से हड़ताल के जरिया? देखो जनता पर कानून लाई से तो कई 80 लाख जो ड्राइवर है का भारतीय जनता पार्टी वाला देश के जनता नहीं माने का? कई 80 लाख जो जनता है ओखा में के कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए? अगर सड़क दुर्घटना रोकना है तो रोके के बहुत सारे ओखर निदान भी हवे, वैसे वहां रोके जा सकते। एक सड़क में जो स्थिति बना के रखे हुए 10 साल में नरेंद्र मोदी नेशनल हाईवे जो गड्ढा 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 करके पाट डरे है ना, खोद डरे है, ये भी एक दुर्घटना का कारण है। तो का एक लिए केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री का ओखर पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? दूसरी बात देखो, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरा सबसे बड़ी चीज देखो, आप दुर्घटना रोकना चाहते हो पर एमा कहीं भी लक्षित नहीं होते कि आप दुर्घटना रोकना चाहते हो। आप तो दुर्घटना हो के बाद की स्थिति ला करत हो, एकर तो कहीं ना कहीं एक नाकामी नजर आता है। ये काला कानून है, जैसे 3 काले कृषि कानून लाए गिरी से उसने काला कानून थोपे काम नरेंद्र मोदी की सरकार करते का सीधा सीधा फायदा पहुंचाना मल उद्योगपति मल है। मैं कहा था ना 80 लाख हाथ से रोजगार छीने जाही, 28 लाख ट्रांसपोर्टर है जेखर मन के गाड़ी सब खड़े हो जाही, ओकर संग संग में देखो पूरा देश भर में जो आवश्यक वस्तु सप्लाई वो सब लड़खड़ा काम हुई। आप कानून लाना चाहते हो, थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ कानून आप लाना चाहिए। दुर्घटना रोकना हम सबके जिम्मेदारी हवा, तो निश्चित तौर पर पालन होना चाहिए। पर ये तो सीधा सीधा तुगलकी फरमान जारी कर दो। हाँ, जैसे काला किसी कानून ला रहे हो, इसने मजदूर में कानून लेकर आ रहे हो। मतलब जो गरीब आदमी है, जो किसान है, जो ड्राइवर है, जो अपन पेट कैसनो करके पाला था, अपन बच्चा ला पाला, तो कानून थोपना चाहता हूँ। आज हड़ताल के हम बात करते हैं, अविनाश जी 2 मिनट के मैं आप समय चाहूँ, हम हड़ताल पे चर्चा करत हन। भाई कल हड़ताल मालो के मांग पूरा नहीं हो सकता है, सबके सब ड्राइवर पर नौकरी छोड़ दे तो गाड़ी ला कौन चलाई, आवश्यक वस्तु सप्लाई कौन करी? भाई जेखर ऊपर मुसीबत आ है, ठीक है हड़ताल है, हो सकता है सरकार में इसमें लगा दे, हो सकता है सरकार कड़ी कानून कर दे, भाई वो नौकरी छोड़ के चल दी, ट्रांसपोर्ट काम नहीं करना, भैया वो गाड़ी नहीं चलाना है, तब का हालात उत्पन्न हुई। आज हड़ताल हम हड़ताल पे चर्चा करा था, तो एक संवेदनशील मामला है, दुर्घटना रोके बहुत सारे और भी सिस्टम बनाए जा सकते, लेकिन ऐसे प्रकार के तो थोपना हो गए ना। और मैं कहा था अगर आज जनता ये बात लगा ले खुश होते कि बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर ऊपर पर है, तो मैं सबला जानकारी बता देता हूँ। ये कानून ट्रैक्टर चलिया पर भी लागू हुई, ये कानून ऑटो चलिया पर भी लागू हुआ था, ये कानून जो है कार के कोई निजी चालक पर भी लागू हुआ थे। और दुर्घटना कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करे, तकनीकी कारण से दुर्घटना होते, हत्या दुर्घटना में अंतर होते। मुकेश जी ने जवाब 2-3 आरोप एक घाव में लगा देने धनंजय जी। एक तो कहीं ना कि तुगलकी फरमान है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट अभी आज फैसला भी सुना दी से कि जिन मन हड़ताल करे थे सरकार उमल्ला ओकर ऊपर कार्रवाई भी करे। तो अयमन कहते कि रोजगार छीने के काम करे थे बीजेपी, सीधा आरोप है। नहीं, ये मस्त कांग्रेस पार्टी ला स्पष्ट करना चाहिए अपन मंशा की ये जो दुर्घटना के संख्या लगातार बढ़ा थे, तो मतलब कालक थे कि दुर्घटना होते रहने देना चाहिए। ये कानून के मजाक उड़ाए के काम कांग्रेस पार्टी के हमेशा से रहे। हल का हो सकते, कौन सा सुझाव दे कांग्रेस पार्टी?
सुझाव दे के बजाय जनता ला भड़काए के काम ये कांग्रेस पार्टी करत है। कार की कानून से मतलब कभी वास्ता रहे नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई मतलब रहे नहीं है कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, यदि इतना भयंकर ढंग से दुर्घटना होते होकर कोई ना कोई रास्ता निकल ही, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहतन कि जो अत्यंत बड़े संख्या में ड्राइवर है ओकरो मन के साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके रोजगार भी चलत रहना चाहिए और दुर्घटना भी कम होना चाहिए। छोटे सवाल है, जिन मन हड़ताल करे थे मन कैसे मना हो? देखो, निश्चित रूप से ये बताया जाए कि कानून पहले भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आप करना बंद कर दो तो ये व्यवस्था आपके लिए तकलीफ दे नहीं हो। तो ये समझाए के आवश्यकता है। ये कांग्रेस पार्टी भड़काए के नहीं, समझाए के जरूरत है। ककरो लिए कोई तकलीफ आने वाला नहीं है। हाँ, अब आप जो जबरदस्ती सुनसान जगह में कोई एक्सीडेंट करके और ओला उठाए बिना चल दू, ओकर बात तो कहीं ना कहीं ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये बात लोगों ने समझना चाहिए कि ककरो विरोध के लिए नो है, ये दुर्घटना रोके के लिए कानून है। धनंजय राजा, वो एक छोटे सवाल आपसे, अगर हड़ताली जन करत हैं, प्रदर्शनकारी जन मन है, अगर हड़ताल नहीं बंद करें तो कार्रवाई हो ही उमन के ऊपर? ये मोर से प्रश्न। हाँ, मुकेश जी, बिल्कुल यदि एकर अनावश्यक रूप से भड़काए के काम यदि कोई करी और जबरदस्ती बिगाड़े के काम करी तो पर कार्रवाई। सवाल ये है कि का जिन मन हड़ताल करत है, प्रदर्शनकारी मन हड़ताल करत है, अगर हड़ताल बंद नहीं हुई 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो का आप मन कार्रवाई करियो? देखो, हड़ताल करना, लोकतांत्रिक प्रदर्शन करना ये कर्मन के अधिकार है। तो कहीं ना कहीं यदि व्यवस्था बिगाड़े के काम करी तो ओकर ऊपर में वो हर व्यक्ति जो व्यवस्था बिगाड़े काम करी, कानून हाथ में लेके काम करी तो ओकर ऊपर कार्रवाई होई, उनमें कोई नया बात न हो। तो प्रदर्शनकारी मन कानून हाथ में लेते का? नहीं, प्रदर्शन करना होकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अफवाह फैला के लोगों में भ्रम फैला के काम करी तो ये कहे बहुत जन है कि अब यही कहा था कि भैया जबरदस्ती कानून ला दी, इसका ना करे। मुकेश जी ने जवाब ले लेता है। मुकेश जी, समझने की जरूरत है। अफवाह फैला तो का आप मन? मुकेश जी, अफवाह फैला तो का? मुकेश धनंजय जी, अफवाह फैला तो का? देखो, अफवाह फैला कम भारतीय जनता पार्टी का है। वो याद करो, 3 काला कृषि कानून लाने से पूरा किसान मल्ला चंद उद्योगपति के गुलाम बनाने के लिए 14 महीना के आंदोलन, 700 किसानों के शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी माफी मांग रही से। मऊ भाजपा ने तमन कहा किसान मल्ला आतंकवादी, टुकड़े गैंग, नक्सली, देशद्रोही कहा है ना, सब चैनल में चले हैं। आज देश के ड्राइवर, मैं देश के ड्राइवर कहा था ना, देश के ड्राइवर है जो कोविड काल, अरे सुन लेना भाई, सुन ले, अरे चुप, तकलीफ शुरू हो गए। यही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी मल्ला, यही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी मल्ला, जनता का आवाज सुनने की हैसियत नहीं, यही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी मल्ला। देखो, मैं कहा तो ना, ट्रक ड्राइवर मन वो है जो कोविड काल के दौरान जब पूरा देश घर के अंदर बैठे रही सो ना, ये मन जान ला जोखिम में दे के घर घर राशन पहुंचाए है। ये देश के ड्राइवर है, कोई ट्रक के ड्राइवर नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी जी शाह जी जो तानाशाही करे ना, ये सदन में कानून में चर्चा नहीं करना रही से, एक कांग्रेस और विपक्ष 146 सांसद ने निलंबित करे काम करे। एक मन में क्षमता नहीं जनता की आवाज सुने के, जनता पर थोपा थे। मैं आपके चैनल में दावा करता हूं, नरेंद्र मोदी जी माफी मांग के कानून वापस ले लगी और दुर्घटना बात करता हूं। अरे दुर्घटना रोके के लिए बहुत सारे माध्यम हमें, ये तानाशाही, ये तुगलकी फरमान है, हिटलर शाही सोच तौर पर तात हवे। ये 80 लाख जो ड्राइवर है, मैं कहा था ना हड़ताल में कानून में, मैं तो कहा था भाई आज हड़ताल में हुआ काली दे करबे, गाड़ी छोड़ के चल दी, नौकरी छोड़ के कोई परमानेंट नौकरी खोर का, तब कोई स्थिति क्या बनी है देश में बताओ तो मला। तो मनमानी नहीं करना चाहिए, बात सुनना और समझना चाहिए। हर जगह दादागिरी, तानाशाही, अहंकार नहीं चला है। ये ड्राइवर मन देश चलाने वाला ड्राइवर, देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवर मन कंधा में चलते, लेकिन जो कानून लाए हो ये कौन ला फायदा पहुंचा के लिए कानून धर के लाए हो। सड़क दुर्घटना रोकना हम सबके जिम्मेदारी है। जागरूकता बहुत बड़े माध्यम होते, ओकर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ला, ट्रैक्टर ड्राइवर ला, कार ड्राइवर ला या कोई ड्राइवर ला दोषी ठहरा के इसे कानून ला देना एक तुगलकी है, तानाशाही है। एक केस ला वापस ले लगी। हम भी दुर्घटना रोके के पक्षधर हन। हम भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि नाबालिग मान कोई गाड़ी चला के अवसर मत प्रदान करो। सड़क में जाते हो तो यातायात नियम के पूरा पालन करो, रेड लाइट सिग्नल के पालन करो, ग्रीन लाइट सिग्नल के पालन करो, हेलमेट लगाओ, लाइसेंस रखो, बीमा रखो। हम भी आपके मांग करते हवन, तेज ड्राइव मत करो। और सब जन मला कहा था कि सीमित गति के साथ आप चलाओ, लेकिन अगर कोई थोपे काम करते है तो मतलब बहुत ही दुखद घटना हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, किसान ड्राइवर मन की विरोधी सरकार है, हर कोई पर कानून खिलाफ है। जवाब ले लेता मुकेश जी सवाल सुन लो। सीधा आरोप लगा दिन 3 कृषि कानून जैसे वापस लेना पड़े रही सापन के केंद्र सरकार ला, वैसे ही तुमन ला एक कानून ला वापस लेना पड़ी। जवाब दो।
देखो अविनाश जी, ये कोई पहली बार नो है कि ट्रांसपोर्टर मन के हड़ताल होते हैं। कर पहली भी अनेक बार हड़ताल हुए है। हमारे प्रवक्ता भाई कहा कि हमू तो 5 साल में कते के मन जागरूकता बहला काम करीन, दुर्घटना रोके के लिए का कदम उठा रही, जरा वाला बताना रही से। तो कहीं ना कहीं बता दे 5 साल में कितना दुर्घटना हुए, मन के हड़ताल होते, बता दे 5 साल में कितना दुर्घटना हुए। जल्दी रास्ता निकल, ट्रांसपोर्टर मन के हड़ताल नहीं है, ध्यान रख दे, ये ड्राइवर मन के हड़ताल है। भाजपा ईमान में क्षमता है ना तो रोड में जाके बोले, भाजपा ईमान में क्षमता है तो रोड में जाके बोले ड्राइवर मल्ला, वही बता दी कितना हैसियत है भाजपा ईमान का, क्षमता बताई ड्राइवर मल्ला। नरेंद्र मोदी जी के अमित शाह के तानाशाही चल रहा है, किसान के आगू में नरेंद्र मोदी ड्यूटी से ड्राइवर के माफी मांगे लगी, अपन हैसियत में रहे, जनता सुना है ड्राइवर में व्यवस्था है, अडानी नो है मना, एमन ड्राइवर है, डरने वाला है। ड्राइवर मल्ला भाजपा ईमान के बात ना सुन लो, एमन किसान मल्ला आतंकवादी है, ड्राइवर मल्ला भी आतंकवादी की भाजपा ईमान। एक सवाल तैयार रहो ड्राइवर एक सवाल के जवाब, धनंजय जी, एक सवाल के कानून तो पहना देश पे काला कानून है, सवाल दे रहा है, तैयार रहो। मुकेश भाजपा इस संघर्ष से आई, धनंजय जी एक सवाल के जवाब ले लो, घुसे संघी मनुष्य बातचीत सुन लो। धनंजय जी एक सवाल ले लो। धनंजय जी सवाल ये है कि ये कानून में का सुधार की गुंजाइश है, आप मन बताओ। देखिए कानून में सुधार का अगर करना चाहती है केंद्र सरकार तो 46 जन सांसद नहीं, कांग्रेस के का सुझाव, कांग्रेस के सुझाव भाई कानून तो अभी इसना सदन में ना, अभी तो पास हुई ना, हमारे 40 जन सांसद निलंबित कबर करीस, ये कानून बहस करना चाहते, सवाल है सुनो ना, सवाल है जब सदन में पास हो गए, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए वहां, तो क्या कर में वहां भाई राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए वहां, ये भाजपा गुंडागर्दी करे थे ना, जनता थे ना, कोई ड्राइवर भाई सुन लो, भाजपा मामला पहचान अरे अभी हैसियत बता दे जनता बता दे हैसियत। मतलब इसने कहा कृष्णा 3 काला कानून किसान मन से 14 हैसियत बता दे कांग्रेस पार्टी के सदन से बाहर भगवा दे तुम्हारा, ये औकात है केंद्र में बैठे सरकार के, जनता बता दे। जिन हड़ताल छत्तीसगढ़ में और पूरा देश भर में चला थे ओकर पर कांग्रेस और बीजेपी के पक्षकार ही आप मन सुनो, लगातार कांग्रेस ये कहते, निरंजन सिंह ठाकुर हमारे संग जुड़े रहे, कहते रहे कि कानून ला वापस लेना पड़ी, जबकि मुकेश शर्मा कहते रहे कि यार यातायात व्यवस्था सुधारे बर और जनता की जान ला बचाए बर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के संग हमारे संग जुड़े बर और खबर और अपडेट पर जुड़े रहो IBC 24 संग।